आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। और एक बार फिर से मैं आदित्य सर आप सबों के साथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे गणित क्लास 9 एक्सरसाइज 1E। 1D तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था और आज हम लोग 1E देखेंगे। तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि हमें नंबर लाइन पर कुछ इरेशनल नंबर को दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। कि जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि √2, तो √2 को जो है सो आपको दिखाना है नंबर लाइन में, मतलब इस लेंथ का जो है सो √2 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √5, √7 एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पर दिखाना है, या कुछ ऐसा नंबर है जो डेसिमल है 1.3 को दिखाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या तरीका होगा, तो वो जो है सो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे नंबर लाइन पर ऐसे नंबरों को दिखाया जाए। तो हम क्या करते हैं कि एक लाइन इस तरह से हम लोग खींचते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ये x है, ये x डैश कर लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हमको √2 लंबाई का जो है सो है ना, एक जो है सो ये क्या कहते हैं, इसको दिखाना, √2 को दिखाना है नंबर लाइन पर। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट हम ये ले लेते हैं और ये हम कर दिए, ठीक है, ओ लिखे हैं, मूल बिंदु इसको हम मान लिए। हमको जैसे √2 पर दिखाना है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है यहाँ से 1 यूनिट जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना, 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ ओ से 1 यूनिट हम मेजर कर लिए, मतलब दिस इज 1, ठीक है। कुछ आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट का ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको दिखाना है किस नंबर को, √2 को दिखाना है, ठीक है। ये आपका बिगिनिंग पॉइंट है, मूल बिंदु है, ये आपका 0 भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो 1 यूनिट हम जो मेजर किए हैं इस नंबर लाइन पर, तो इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर आप लोग को ड्रॉ करने आता है, ठीक है। या तो आप कंपास की सहायता से कर लीजिए, और शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो आप सेट स्क्वायर का भी उपयोग करके परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप जो है सो क्या कहते हैं, कंपास की हेल्प से तो आराम से आप बचपन से करके आए हैं। तो इस पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं, यानी इस पॉइंट पर हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो हमको खींचना है √2, तो 1 यूनिट तो हम यहाँ पर नाप चुके हैं, 1 यूनिट यहाँ पर भी आप नाप करके ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 1 यूनिट नाप करके आप जहाँ पर जो है सो होगा, तो से यहाँ पर आप मान लीजिए ये 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये जो है इसको मिला दीजिए, स्केल की सहायता से इसको मिला दीजिए, ये 0 जो है और ये जो है, इट मीन्स कहने का मतलब ये जो है ये डायगोनल बन जाएगा। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यह हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये 1 यूनिट है, इसको हटा रहे हैं, यहाँ पर कुछ नाम लिख देते हैं, सपोज A लिख देते हैं। तो OA का लंबाई 1 हम पहले ही मेजर करके ही लिया है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो 1 यूनिट यहाँ पर भी हम नाप करके यहाँ पे कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ ऑफ क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि ये एक क्या कहते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आप लोग पढ़े हुए हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h² होता है p² + b²। ये आप लोग पढ़े हुए हैं कि h² p² + b² होता है, यानी h का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट चला जाएगा और ये हो जाएगा p² + d²√। तो आप देखिए कि p का वैल्यू आपका 1 है, तो आप लिखिएगा ये 1², और बेस भी आपका 1 ही है, तो ये भी हो गया 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 ये हो जाता है √2। कहने का मतलब ये जो डायगोनल है आपका, ठीक है, यानी ये हाइपोटेन्यूज जो है, यदि हम इसको रेडियस मान करके, ठीक है, कंपास का उपयोग कीजिए, ठीक है, 150 का, तो यहाँ पर निडल को फिक्स कीजिए और यहाँ पर ले जाइए, मतलब ये रेडियस हो जाएगा।
और इस तरह से एक आर्क आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। इसको हम रेडियस सपोज कर लिए, यहाँ ये आपका सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, और इसको रेडियस मान करके आप आर्क लगा दीजिए। आप देख रहे हैं ये आर्क कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। ये जिस पॉइंट पर इस लाइन से ये मीट कर रहा है, कौन सा, ये आर्क, ये कौन सा आर्क है, ये √2 जो आपका ये डायगोनल जो था, ठीक है ना, इसी को हम रेडियस मान करके ये जो है सो आर्क हम ड्रॉ किए हैं। तो ये जो लेंथ हो जाएगा, ठीक है, यदि इस पॉइंट का नाम हम OB कर दें तो ये OB इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये √2 यूनिट हो जाएगा। जो भी, यदि आप सेंटीमीटर में लिए हैं तो सेंटीमीटर बताएगा, दूसरे किसी डायमेंशन में है ना, इंच में है तो इंच बताएगा, जो भी है। तो कहने का मतलब हमको √2 स्केच करना था, तो √2 हमने जो है सो इस तरह से ले लिया। तो ये जो है OB का जो लंबाई होगा ये कितना बताएगा, ये बताएगा √2, ठीक है। अब आपको हम और बता रहे हैं, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि हमको ये जो √3 ड्रॉ करना है, यदि हमको √3 करना हो तो इसमें भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका है, ठीक है। यदि हम इसी में करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि आप देखिए ये जो लेंथ है ये वाला, ये √2 आपको मिल चुका है। हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर, ठीक है, ये जो है इसको आधार मान लीजिए, ये वाला जो लाइन है इसको आधार मान करके यहाँ पर फिर हम 90 डिग्री खींचते हैं यहाँ पर, यानी इस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इस पॉइंट पर, इसको बेस मान करके, ठीक है। ये जो √2 लेंथ है इसको बेस मान करके हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब कितना खींचते हैं, तो ये हो जाता है 90 डिग्री, इसको हम बना देते हैं, ये मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आप देखिए इसका जो लेंथ है ये √2 सेंटीमीटर मानिए तो √2 सेंटीमीटर है, और इसको ले लीजिए 1, इसको ले लीजिए 1 यूनिट ले लीजिए, ये √2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ठीक है। और फिर इसको जो है सो यहाँ से मिला लीजिए, स्केल से मिलाइएगा, फ्री हैंड से नहीं, हमारे पास वो सुविधा नहीं है, इसलिए हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, स्केल से इसको मिला दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए कि ये लेंथ था √2, ये था 1, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये कितना बनेगा आप देखिए, कैलकुलेट करके आप देखिए, √अंडर होता है, बेस हो गया आपका √2, अब परपेंडिकुलर 1, ये 1 का स्क्वायर हो, ये हो गया √2 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए ये 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और √2 का स्क्वायर हो गया 2, ये दोनों मिलाएंगे हो जाएगा √3, यानी ये वाला जो लंबाई है ये कितना होगा, ये बताएगा √3 को। तो इसको ले जाना है नंबर लाइन पर। फिर हम क्या करेंगे कि कंपास के हेल्प से निडल को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे, और इसको रेडियस मान करके ऐसे करके इसको फिर से एक बार हम रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे, यानी कि हम आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो जब आर्क ड्रॉ करेंगे तो इस जिस पॉइंट पर मिलेगा, इसको मान लीजिए सपोज ये C है, तो ये आपका यह जो OC होगा तो आपका ये √3 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सो √2 √3 √5